कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 के उद्घाटन के साथ ही मेला आकार लेने लगा है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही झूले और खाने पीने के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से झूला संचालक भी कोटा पहुंच चुके हैं। झूलों के अलग अलग हिस्सों में रंगाई पुताई का काम चल रहा है। इसके साथ ही झूलों को फिटिंग करने का काम भी शुरू हो चुका है। झूला बाजार में मौत का कुआं, जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, कोलंबस, ड्रैगन, सलिम्बो, रेंजर, ट्विस्टर, ओक्टपस जैसे झूले आकार लेने लगे हैं। कोलकाता से रानू भाई, कोटा के हरीश शर्मा, उज्जैन के खालिद भाई समेत विभिन्न संचालकों के कोटा दशहरा मेले में झूला लगना शुरू हुआ है। झूला संचालक रानू भाई ने बताया कि वे 22 सितंबर को ही कोटा आ गए थे। अभी झूलों की पुताई और फिट करने का काम किया जा रहा है। उनके साथ 45 सदस्य आए हैं। रानू भाई अन्य लोगों के साथ मिलकर 6 झूलों का संचालन करेंगे। उन्होंने बताया कि झूला फिटिंग में करीबन 10 दिन का समय लगता है। अभी 5 अक्टूबर तक कुछ झूले संचालित होने लगेंगे। झूलों के लिए मजबूत फाउंडेशन सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। एक झूले को करीबन 6-7 लोग लगाए गए हैं। रानू भाई गत 15 वर्ष से कोटा मेले में झूला संचालन कर रहे हैं। रानू भाई ने बताया कि 2 वर्ष बाद मेला आयोजित हो रहा है तो गुंजाइश भी अधिक है। इस बार मेले से व्यापारी, झूला, चाट पकौड़ी वाले सब कमाएंगे। दूसरी ओर जनता की भी मनोरंजन की भूख पूरी होगी। मेला समिति के अध्यक्ष एवं कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा ने बताया कि झूला संचालक पहुंच चुके हैं। उन्हें जमीन का आवंटन कर दिया गया है। झूला संचालकों को सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है। उन्हें आपात स्थिति के अनुसार तैयारी करने को भी कहा है। तारांकिन नाबालिग के अपहरण व धोखाधड़ी के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी आसिफ 22 को 5 साल कारावास की सजा व 3 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी आसिफ बड़ौरा थाना मोटपुर जिला बारानहाल बोरखेड़ा का निवासी है, जो एक दुकान पर वेल्डिंग का काम करता है। उसने 14 साल की नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर मां की बीमारी के नाम पर 3 लाख रुपए हड़प लिए थे। पीड़िता के पिता ने 7 अगस्त 2019 को नयापुरा थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि वो पान बीड़ी का ठेला लगाता है। उसकी 14 साल की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल से वो घर नहीं लौटी। उसे काफी जगह तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं लगा। उन्हें शक है कि सामने वेल्डिंग की दुकान पर काम करने वाला युवक बेटी को भगाकर ले गया। घर से उसकी पत्नी की आईडी व 3 लाख रुपए भी गायब है। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान हुए। कोर्ट ने धारा 363, 420, 354 आईपीसी व धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में दोषी माना। शहर के रामपुरा थाना क्षेत्र में चंबल की डाउन स्ट्रीम में एक महिला का शव मिला। सूचना पर निगम गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पुलिस को सुपुर्द किया। मृतका की पहचान बकरामंडी निवासी सारिका 35 के रूप में हुई। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। शुरुआती जांच में सुसाइड करने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी और तनाव में रहती थी। उसके 2 बच्चे हैं। रामपुरा थाने से जांच अधिकारी ने बताया कि महिला किशोपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। सोमवार 7 से 8:30 बजे करीब बिना बताए घर से निकली थी। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। आज सुबह महिला का शव चंबल की डाउन स्ट्रीम में मिला। फिलहाल मौत के कारण सामने नहीं आए हैं। परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मृतका के पति साजिद अंसारी ने बताया कि उनकी शादी को करीब 17 साल हो गए। कोई तनाव या टेंशन नहीं थी। सोमवार को वो बिना बताए घर से निकली थी। शहर के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने घर में ही सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक रामविलास 50 शराब का आदी था। शराब के कारण अक्सर घर में लड़ाई होती थी। सोमवार को भी शराब पीने को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आज सुबह रामविलास ने कमरे में साड़ी से फांसी का फंदा लगा लिया। जानकारी के अनुसार रामविलास हनुमान मंदिर छोटी पुलिया के बालाकुंड इलाके में रहता था। वो ऑटो ड्राइवर था। उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी।
वो अक्सर शराब के नशे में रहता था। इसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा होता था। मंगलवार को सुबह घर में कोई नहीं था, केवल रामविलास के पिता मौजूद थे। उसी दौरान रामविलास ने फांसी का फंदा लगा लिया। दादाबाड़ी थाने से हेड कांस्टेबल विक्रम ने बताया कि रामविलास ने सुबह 9:30 बजे कमरे में फांसी लगाई। रामविलास शराब का सेवन करता था। परिजनों ने एक दिन पहले पति पत्नी के बीच झगड़ा होना बताया है। मामले की जांच की जा रही है। इटावा में झमाझम मूसलाधार बारिश का दौर जारी। किसानों की खेतों में खड़ी एवं कटकर पड़ी हुई फसल लगभग नष्ट होने के कगार पर। कोटा जिले के कई उपखंड में मंगलवार को दोपहर के बाद से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे किसानों की खड़ी फसलों व खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। राजस्थान में मानसून लगभग विदाई की ओर है, लेकिन कोटा संभाग में अभी भी बारिश का दौर जारी होने से किसानों के माथे पर चिंता की रेखाएं नजर आने लगी हैं। जिले के सभी बांध लबालब हो चुके हैं। वह इन दिनों संभाग के कई क्षेत्र में रबी की अगेती फसलों की कटाई चल रही है। ऐसे में बारिश के आने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं नवरात्रि के कार्यक्रम और गरबा के कार्यक्रम भी बारिश का दौर जारी होने से प्रभावित हो रहे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।